Very good morning, students. Welcome to Indian Institute of Science and Technology सागर। आज हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें PCI बस, SCSI बस, USB, डेटा ट्रांसफ़र, सीरियल एंड पैरेलल, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस मोड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स, इतने टॉपिक्स जो हैं हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए तो हम पहला टॉपिक देखते हैं, जो हमारा है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। द इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर्ड to as input output provides an efficient mode of communication between the central system and the output world and the outside worlds. The most familiar means of entering information into the computer is through a typewriter like keyboard that allow a person to enter alphanumeric information directly। मतलब जो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम विद द हेल्प ऑफ टाइप राइटर या लाइक कीबोर्ड्स के द्वारा हम अलाउ करते हैं, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशंस होती है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स ABCD भी यूज़ कर सकें, और न्यूमेरिक 0 to 9 जो भी नंबर्स हैं हमारे, वो उनका कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकें एज अ इनपुट। उसके लिए यूज होता है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशंस का, और हम कीबोर्ड्स के थ्रू सारे इनपुट्स देते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस अटैच्ड टू द कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल्स। और जो हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं उनको हम पेरिफेरियल डिवाइसेस बोलते हैं। Among the common peripheral are keyboard, display units, printers। जो कॉमन हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उसके अंतर्गत आता है कीबोर्ड, डिस्प्ले यूनिट में हमारा मॉनिटर हो सकता है, LCD हो सकता है और LED हो सकता है। प्रिंटर जहाँ से हम प्रिंट आउट्स निकालते हैं, एंड एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पेरिफेरल डिवाइस के रूप में यूज कर सकते हैं। पेरिफेरल्स दैट प्रोवाइड्स ऑक्सिलरी स्टोरेज for the system are magnetic disk and tape. Peripherals are electromechanical and electromagnetic device। जो पेरिफेरियल होती हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो टाइप्स की डिवाइस होती हैं जो डेटा को स्टोर करके रखते हैं ऑफ सम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट है ASCII अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर। कुछ ASCII कोड्स होते हैं, उनके द्वारा हम जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है सभी की वैल्यूज़ को डिसाइड करता है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दैट कम्युनिकेट विथ पीपल एंड द कंप्यूटर आर यूजुअली इन्वॉल्व्स इन द ट्रांसफ़र ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द डिवाइस एंड द कंप्यूटर। ASCII ASCII का जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज या इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये अमेरिकी स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII का फुल फॉर्म है। सो इट इज़ यूज 7 बिट्स टू कोड 128 कैरेक्टर्स शोन इन टेबल्स। ये जो 7 बिट का कोड और 128 कैरेक्टर्स हमें टेबल में दिए हुए, आगे हम बात करेंगे, जो टेबल 1 में हमें दिखाया गया है। द 7 बिट्स ऑफ द कोड आर डिजाइंड बाय B1 through B7, with B7 being the most significant bit, and the letter A, for example, is represented in ASCII as 10000001, column 100, row 001. The ASCII code contains 94 characters। तो ASCII कोड होगा हमारा वो 94 कैरेक्टर्स को कंटेन करेगा। 94 कैरेक्टर्स दैट कैन बी प्रिंटेड एंड 34 नॉन प्रिंटेड, जो प्रिंटेड हैं एंड 34 नॉट प्रिंटेड हैं। कैरेक्टर्स यूज्ड फॉर वेरियस कंट्रोल फंक्शंस। द प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ 26 अपर केस लेटर A थ्रू Z, और 26 अपर केस लेटर हैं जो A से लेके Z तक दिए हुए हैं, एंड 26 लोअर केस लेटर
10 numerals 0 through 9 and 32 special printable characters such as percentage and asterisk and dollar. And American Standard for Information Information Interchange जो ASCII कोड हमारा है B1 B2 B3 अप टू B4 एंड B5 B6 B7 ये दिए हुए हैं रो वर्सेस कॉलम। यहाँ पे सारे डायग्राम्स इस टेबल्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि किसका ASCII कोड क्या है। चलिए फिर इनपुट आउटपुट इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस हम जनरल टर्म्स में समझते हैं कि जो हमारा इंटरफेस होता है, इंटरफेस एक तरीके का सॉफ्टवेयर या कम्युनिकेशन मीडियम होता है जो यूजर और हार्डवेयर या कंप्यूटर सिस्टम और यूजर्स के बीच में कम्युनिकेशन को क्रिएट करता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इसको हम इंटरफेस बोलते हैं। अब यहाँ पे इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या है उसके बारे में देखते हैं। इनपुट output interface provides a method for transferring information between internal storage and external storage. And external input output device peripheral connects to a computer needs special communication links for interfacing them with the CPU. The purpose of the communication link is to resolve the difference that exists between the central computer and each peripheral. The major differences are peripheral are electromechanical and electromagnetic device, and their manner of operations is different from the operations of the CPU and memory, which is electronic device जो कि एक electronic device है। Therefore a conversion of signal values may be required. The data transfer rate of peripheral is usually slower than the transfer rate of CPU. जो डेटा का ट्रांसफर रेट होगा पेरिफेरियल के वो CPU के ट्रांसफर रेट से स्लो होगा। एंड कंसिक्वेंसली a synchronization mechanism may be needed, और सिंक्रोनाइज इन्फॉर्मेशन इसमें ज़रूरी होती है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उनका अपडेशन एट अ टाइम होता रहे। डेटा codes and formats in peripheral differ from the word format in the CPU and memory. The operation modes of peripheral are different from each other and each must be controlled so as not to disturb the operation of other peripheral connects to the CPU. The resolve these difference computer system includes special hardware components between the CPU and peripheral to supervise the synchronize all input and output interface. These components are called interface units because they interface between processor bus and the peripheral devices. Example of input output interface and figure show the block diagram of ये जो फिगर है एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेस इनपुट। फिगर वन shows the diagram of input output interface या interface unit. If consists two data register called ports, it consists two data registers, इसमें दो data register हैं जिसको हम ports बोलेंगे, a control register and a status register, but buffer and timing and control circuits. The interface communication with the CPU through the bus. The chip select CS and register select RS. Inputs determine the address assigned to the interface. The input output read and write are two control lines that specify as input or output respectively. The four registers communicate directly with the input output device attached to the interface. The input output data to and from the device can be transferred into either port A or port B. ये जो डायग्राम है ये हमारा है इंटरफेस यूनिट्स का, जिसमें बस बफर बाई डायरेक्शनल डेटा बस, पोर्ट ए रजिस्टर, पोर्ट बी रजिस्टर, पोर्ट ए पोर्ट बी कंट्रोल रजिस्टर एंड स्टेटस रजिस्टर्स, स्टेटस लाइन कंट्रोल लाइन्स इनपुट आउटपुट डेटा और ये जो हमारा है इंटरनल
बस CS RS01 RS0 रीड राइट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स, इसके द्वारा ये डायग्राम्स को हम समझ सकते हैं। एंड ये चिप सेलेक्ट है और रजिस्टर 1 और रजिस्टर 0 एंड रजिस्टर सिलेक्टेड जो भी डेटा ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे उसकी टेबल से पोर्ट ए पोर्ट बी एंड कंट्रोल रजिस्टर एंड स्टेटस रजिस्टर्स। तो ये हमारा टॉपिक फर्स्ट यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम PCI बस के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।